हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जा रहा हूँ जो कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल से है। और इसमें हम लोग एनालिटिकल एडिशन ऑफ फेजेस पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए करंट जो है हमारा दो तरह का होता है, पहला है एसी और दूसरा है हमारा डीसी। ठीक है, तो डीसी के केस में क्या होता है, वोल्टेज हम लोग सिंपली लिखते हैं 12 वोल्ट है या फिर 20 वोल्ट है या फिर 50 वोल्ट है जो भी, या फिर करंट है तो 8 एम्पियर है, 20 एम्पियर है या फिर 10 एम्पियर, सिंपली हम लोग इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता है। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग सिंपली वोल्टेज को लिखेंगे वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा। उसी तरह अगर करंट को लिखना होगा तो ये सिंपली हम लोग लिखते हैं आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा एक V1 है और एक V2 है जो कि दोनों अल्टरनेटिंग है, तो इन दोनों को हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर हमारा करंट है, यानी मान लीजिए दो करंट है, एक I1 है और एक I2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं एडिशन से, यानी किस तरह से हम लोग किसी भी दो साइनोसोडियल वेवफॉर्म को जोड़ते हैं। चलिए, और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताऊंगा किस तरह से हम लोग किसी भी वोल्टेज को और किसी भी करंट को जोड़ते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा दो वोल्टेज दिया हुआ है, यानी E1 हमारा दिया हुआ है और E2 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, यानी E1 प्लस E2 को जोड़ेंगे तो हम लोग को जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा उसका क्या वैल्यू होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 10 साइन ओमेगा टी। तो आपको पता है कि साइन का जो वेवफॉर्म होता है ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यानी ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे देखिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी वेवफॉर्म को, यानी जो वोल्टेज वेवफॉर्म होता है इसको स्टैंडर्ड में लिखेंगे सबसे पहले, यानी वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। और यहाँ पे जो फाइव है ये एंगल बताता है। तो इस इक्वेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो वी मैक्स है इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे वैल्यू कितना है, 10 है, यानी ये जो साइनोसोडियल वेवफॉर्म का जो वी मैक्स होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है इसका, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो इक्वेशन है हमारा ये है E2 इक्वल टू 10 कॉस ओमेगा टी। तो कॉस का वैल्यू जो होता है, यानी कॉस जो होता है हमेशा 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा। और इसका भी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये भी 10 है, तो सिंपल सी बात है जहाँ से ये इसी वैल्यू से स्टार्ट होगा। और इसका जब मैं इमेजिनरी ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ पीछे आगे से इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो इसका वेव फॉर्म हो गया, सिंपली इसका वेव फॉर्म हो गया, ये E1 हो गया और ये हमारा E2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वाई एक्सिस मानते हैं और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये ओरिजिन है जिसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें सिंपल सी यहाँ पे हम लोग एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि इसको हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही क्यों ड्रॉ किए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं, जिस तरह से मैंने अभी इक्वेशन लिखा है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी अगर एंगल होता तो ये कहीं ना कहीं जाता, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारा एंगल नहीं, ओमेगा टी के बाद कुछ नहीं है, तो सिंपली सी बात है ये जो है हमारा ओरिजिन पे ही लाई करेगा। तो ये सिंपली हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया ओरिजिन पे। और इसका जो वैल्यू होगा, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा ये कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि यही इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 10 वैल्यू हो गया। ठीक है, उसी तरह अब देखिए E2 का जो वैल्यू है ये है 10 कॉस ओमेगा टी। तो कॉस देखिए, कॉस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री जाएगा ऊपर। और इसका भी जो मैग्नीट्यूड है ये 10 है, तो ये भी हमारा 10 ही होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू हुआ ये भी हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसके पैरेलल, यानी इस लाइन के पैरेलल हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक लाइन। ठीक है, ये पैरेलल
ड्रॉ हो गया, और इसके पैरेलल एक ऊपर से ड्रॉ करेंगे, ये हमारा पैरेलल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा एक ट्रायंगल बन गया है जिसका बेस पता है, और ये जो हाइट है, यानी ये जो हाइट है ये 10 है, ये भी पता है। तो सिंपली हमारा ये जो यहाँ पे इसका हाइपोटेनस है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस का जो वैल्यू आएगा यही हमारा रिजल्टेंट होगा ई आर का। तो सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसमें जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 इक्वल टू रूट 200, और इसका वैल्यू आ जाएगा 14.14। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे कि कितने डिग्री से, मतलब कितना एंगल बनाएगा ये। तो यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, tan फाई लगाएंगे। tan फाई से सिंपली यहाँ पे देखिए tan फाई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी, और यहाँ पे थीटा जो है ये हमारा फाई है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हम लोग को पता है, बेस हम लोग को पता है, तो हमारा जो एंगल होगा ये फाइंड आउट हो जाएगा। यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पी बाय बी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 10 है और बेस भी हमारा 10 है, यानी ये आ जाएगा tan 1, और tan 1 का जो वैल्यू होता है ये होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा ये होगा 14.14 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि इसका वैल्यू साइन में था, इसका वैल्यू कॉस में था, लेकिन इस तरह से मैंने इसका आंसर हमेशा साइन क्यों चूज किया। देखिए, जब हम लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं इसको, ठीक है, तो सिंपली इस कॉस को और साइन को इस फॉर्म में, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में लाने के लिए करते हैं। तो इस बेसिस से जो हमारे यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा ये हमेशा साइन में ही होगा, क्योंकि ये हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंपली ऐड करते हैं किसी भी दो वोल्टेज को। अगर यहाँ पे करंट होता तो करंट भी इसी तरह से ऐड होता। सिंपली हम लोग पहले वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर उसका फेजर डायग्राम से हम लोग फिर वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक हमारा पैरेलल सर्किट है जिसमें 3 करंट का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए किसी भी पैरेलल सर्किट में मान लीजिए हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3, ठीक है, और यहाँ से हमारा लगा हुआ वोल्टेज सोर्स। तो आपको पता होगा कि किसी भी पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हमारा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, लेकिन करंट जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक पैरेलल सर्किट है जिसमें 3 जगह करंट फ्लो हो रहा है, यानी एक I1 होगा, मान लीजिए I1 है, ये I2 है, इसको मैं रब कर देता हूँ, और ये हमारा हो गया I3। ठीक है, यही करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें पूछा है कि इसका रिजल्टेंट करंट का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपली हम लोग तीनों करंट को जोड़ देंगे, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, यही हमारा टोटल करंट होगा इस सर्किट के अंदर, क्योंकि करंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे तीनों करंट का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो देखिए ये किस तरह से ऐड होगा। तो अभी मैंने बताया था कि सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे इसका वेव फॉर्म नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये 3 करंट है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में प्रॉब्लम होगा। तो सिंपली हम लोग फेजर डायग्राम को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। अब देखिए सबसे पहला जो वेव फॉर्म है, इसका जो वैल्यू है ये है I1 इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 314। अब देखें यहाँ पे ओमेगा की जगह 314 कैसे लिखा हुआ है, इसको समझते हैं थोड़ा। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ठीक है, और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है ये 50 होता है। तो अगर आप 2 इंटू पाई इंटू 50 कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा, यानी ओमेगा इक्वल टू हम लोग 314 वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है 5 साइन 314t, यानी अगर आपको 314 नहीं लिखना है तो आप सिंपली यहाँ पे ओमेगा भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फेजर डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारा यहाँ पे ये होता है आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5।
तो यहाँ पे देखिए फाई नहीं है, इसके आगे में कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, यानी कोई एंगल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये ओरिजिन के साथ ही यानी इसी लाइन में है। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ सिंपली, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा 5, यानी कि मान लीजिए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 5, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो इक्वेशन है ये है 25 साइन ओमेगा टी माइनस 90। माइनस 90 का मतलब ये क्या हो रहा है, लैग हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वेव फॉर्म होगा ये हमेशा नीचे में होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है, 25 है। तो सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री से इससे लैग करेगा। ये मान लीजिए हमारा 25 है तो ये 5 से बड़ा ही होगा, इसलिए मैं इसका लेंथ बड़ा कर रहा हूँ। और इसका जो डिस्टेंस है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है ये है 25, ठीक है। उसी तरह हमारा I3 यहाँ पे देखिए, I3 का जो वैल्यू है ये 30 है, लेकिन ये प्लस 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री यानी लीड कर रहा है, तो ये ऊपर जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारा ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 30 आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये 30 प्लस में है और ये 25 माइनस में है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा यानी माइनस हो जाएगा, 30 में से माइनस 25 करेंगे तो 5 बचेगा, और 5 जो वैल्यू बचेगा हमेशा पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि 30 हमारा बड़ा है, 30 के आगे पॉजिटिव है, और 25 माइनस में है, तो ये माइनस करें तो हमेशा हमारा प्लस 5 वैल्यू आएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा यानी फेजर डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर से ये हम लोग का जो 5 वैल्यू था ये ऐसे कैसे ही रहेगा, और ऊपर में यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये ऊपर में बच के 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यानी इन दोनों का जो ऐड करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से रिजल्टेंट आएगा। और फिर से हम लोग जिस तरह से फर्स्ट केस में हम लोग लगाया था पैरेलल यहाँ से, और एक हमारा यहाँ पैरेलल, ठीक है। तो फिर से हमारा ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ट्रायंगल का बेस का वैल्यू पता है 5 पता है, ये 5 दिया हुआ है, और हाइट भी इसका 5 है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली हाइपोटेनस निकाल लेंगे, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट अंडर 50। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा 5√2, ठीक है। अब एंगल भी निकाल सकते हैं यहाँ से सिंपली tan फाई लगा करके, यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 5 डिवाइडेड बाय 5, और इसका भी वैल्यू आएगा 1, और tan 1 इक्वल टू होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं और इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा इस तरह से होता है। अब देखिए जो लास्ट एग्जांपल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला एग्जांपल के बाद आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा ये दूर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारा 4 वोल्टेज दिया हुआ है, V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इन चारों वोल्टेज का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, और जो भी होगा इसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग को लिखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 को ऐड करेंगे, ठीक है। और हम लोग को जो भी मिलेगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 वोल्टेज है, तो 4 वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रॉ करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पे। तो इस स्टेप को क्या कर रहे हैं हम लोग, स्किप करते हैं, ठीक है। यानी स्टेप 1 जो है हमारा स्किप हो गया। अब जो हमारा स्टेप 2 था उसमें हम लोग क्या करते थे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते थे। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरह ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये मान लीजिए हमारा रेफरेंस है, ठीक है। अब देखिए पहला जो इक्वेशन है हमारा, इसको हम लोग अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी फाई नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए साइन वेव है, तो साइन वेव हमेशा क्या होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका जो लेंथ होगा ये होगा 100, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है हमारा 100, ठीक है। उसी तरह देखिए V2 हमारा क्या है, कॉस है। तो कॉस का सिंपली जो वेव फॉर्म होता है ये 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है 90 डिग्री, यानी यहाँ इस लाइन में होगा, वाई एक्सिस में आएगा।
तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका लेंथ होगा 250, ठीक है। ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 250 है। तो ये मान लीजिए पूरा का पूरा ये जो लाइन है ये हमारा हो गया 250, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, ये बनेगा 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे देखिए V3 जो वोल्टेज है इसमें एंगल है 30 डिग्री, यानी हमारा ये क्या कर रहा है, प्लस है तो इधर आएगा, यानी लीड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा साइन है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ओरिजिन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये 150 तक जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो लेंथ हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारा 150। उसके बाद जो हमारा लास्ट है इसमें देखिए ये हमारा -45 है, यानी लैग करेगा, यानी नीचे आएगा ये। तो इस सिचुएशन में देखें यहाँ से ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। अब इसका 50% कर देंगे, नहीं आधा कर देंगे, तो ये हमारा कर्व आ जाएगा 45। और ये 200 है, तो सिंपली इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ 200, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 200, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये मान लीजिए हमारा Vmax 1 था, Vmax 2 था, Vmax 3 था और ये Vmax 4 था। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि अब हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कंपोनेंट तोड़ते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें देखिए साइन भी मिला हुआ है, कॉस भी मिला हुआ है, ठीक है। तो कंपोनेंट तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो चारों इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, एक केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए केस 1 में पूरा का पूरा कॉस ले लेंगे, ठीक है, और क्या करते हैं, पूरा का पूरा हम लोग साइन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं केस 1 लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा का पूरा इक्वेशन क्या मान ले रहा हूँ, कॉस मान ले रहा हूँ, ठीक है, यानी कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, वी आर यानी रिजल्टेंट वोल्टेज। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, यानी वी मैक्स 1 यानी पहला इक्वेशन इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा की जगह देखिए 0 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह प्लस वी मैक्स 2 कॉस, यहाँ पे देखिए एंगल कितना बन रहा है इसका, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉस का, तो सिंपली यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ 90 डिग्री प्लस उसी तरह हम लोग वी मैक्स 3 कॉस, यहाँ पे देखिए एंगल कितना था इसका दिया हुआ 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैं सिंपली 30 डिग्री लिखता हूँ, प्लस वी मैक्स 4 कॉस -45 डिग्री, ठीक है। यानी ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, Vm1 जो था हमारा, ये था 100 इंटू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस Vm2 यानी Vm2 हमारा कितना था, 250 था, तो सिंपली यहाँ पे 250 लिखेंगे, इंटू कॉस 90 क्या होता है हमारा 0, तो इसको सिंपली 0 लिख देते हैं, प्लस Vm3 यानी 150 और साइन 30 है, तो साइन 30 सॉरी यहाँ पे कॉस 30 है, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होगा ये लिखते हैं, यानी √3/2, ठीक है। उसके बाद प्लस Vm4 जो था हमारे यहाँ पे 200 था, तो 200 लिखेंगे, इंटू यहाँ पे माइनस cos 45 का एंगल जो निकलेगा वैल्यू ये लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2/√2 यानी √2/2, ठीक है। अब देखिए इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा 371.3, ठीक है। यानी ये पहला हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूट गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह हम लोग साइन थीटा ले लेंगे। तो इसको देखिए नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ। अब देखिए ये हमारा केस 2 है, तो केस 2 में सिंपली हम लोग क्या लेके चलेंगे, साइन लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं वी आर इक्वल टू यानी रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल टू, सिंपली जिस तरह से हम लोग लिखा था पहले, वी एम साइन, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोई एंगल नहीं बना रहा है, प्लस वी एम वी मैक्स 2 साइन 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन जो फेजर डायग्राम था इसका ये 90 डिग्री था यहाँ पे, प्लस Vm3 यानी Vmax3 साइन, यहाँ पे एंगल लिखेंगे 30 डिग्री, प्लस Vm4 इंटू साइन, और यहाँ पे हो जाएगा -45 डिग्री, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस Vm2 यानी Vm2 क्या था हमारा 250 था, 250 इंटू 1 साइन 90 इक्वल टू 1 होता है,
यहाँ पे सिंपली लिख देंगे प्लस VM3 हमारा था 150, यानी 150 इंटू साइन 30 करेंगे, और साइन 30 का जो वैल्यू होगा ये आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस यहाँ पे फिर से VM4 की जगह हम लोग सिंपली लिखेंगे 200 इंटू माइनस साइन 40, और इसका वैल्यू आएगा -√2/2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 183.6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दो कंपोनेंट आ गया, यानी पहले केस में जो पहला केस था उस सिचुएशन में जो VR आया था ये था हमारा 371.3। ठीक है, और दूसरे केस में यानी जब हम लोग साइन लेके चले तो ये वैल्यू आया। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम लोग निकालेंगे, यानी जो रिजल्टेंट निकालेंगे, नहीं जो VR होगा, टोटल रिजल्टेंट होगा, ये हो जाएगा √371.2 का स्क्वायर प्लस 183.6 का स्क्वायर, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 414.2 वोल्ट। ठीक है, यानी ये हमारा जो आया रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए सिंपली मैंने बताया था कि tan phi निकालेंगे, और tan phi इक्वल टू यानी इतना डिवाइडेड बाय इतना, तो ये हो जाएगा हमारा 183.6 डिवाइडेड बाय 731.3, और यहाँ से phi निकालेंगे यानी tan इनवर्स, ये पूरा आ जाएगा tan इनवर्स इक्वल टू इतना, और इसका phi का वैल्यू आ जाएगा हमारा 26.3 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला था कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ लिखना है, यानी इस इक्वेशन में लिखना है, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे v मैक्स आया था कितना 414.2, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे साइन था वो वैसे के वैसे ही रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे जो एंगल था हमारा ये था 26.3 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे इक्वेशन में 314 दिया हुआ है, तो 314 लिखे फिर ओमेगा लिखे, बात बराबर है। ठीक है, तो इसमें वो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, किसी भी वेक्टर को ऐड करना होगा। अब देखिए जो लास्ट है हमारा वो है किसी भी साइनसोडियल क्वांटिटीज को अगर सब्ट्रैक्ट करना तो किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अगर E1 माइनस E2 करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। देखिए प्रोसेस पूरा सेम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो फेजर डायग्राम बनेगा, यानी ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले साइन ओमेगा टी है, यानी इसके साथ कोई भी एंगल नहीं है, तो ये सिंपली यहाँ पे मैग्नीट्यूड बनेगा, साइन का है तो 0 से स्टार्ट होगा, यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये मान लीजिए इसका 10 वैल्यू है। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो है हमारा E2 के केस में, यानी ये हमारा हो गया E1, और E2 के केस में क्या हो जाएगा, कॉस है तो सिंपली ये 90 डिग्री से लीड करेगा, और ये मान लीजिए इसका ये है वैल्यू 10। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग को ऐड करना होता था, यानी E1 प्लस E2 करना होता तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, ये वाला रिजल्टेंट लेते थे, यानी इसके बीच से जो रिजल्टेंट जाता था ये हमारा क्या हो गया, दोनों को ऐड कर रहा है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो है लाइन ये सीधे नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे प्लस है, यानी ये मान लीजिए E2 था प्लस में और इधर हमारा E1 था प्लस में, तो सिंपली हम लोग इसका इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे नीचे, यानी ये जस्ट माइनस आ जाएगा, यानी माइनस E2। और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी देखिए फिर से हमारा इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलली। ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलली। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा ट्रायंगल बन गया है, और यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा करके, यानी tan थीटा इक्वल टू एंगल निकल जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से हाइपोटेनस लगा करके, यानी b का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग का इसका लेंथ पता चल जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट करके जो बचेगा वही वैल्यू बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और बाकी जो है किस तरह से करते हैं मैंने आपको बता ही दिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम है, बस यहाँ पे देखिए फेजर डायग्राम जो होता है बस रिवर्स हो जाता है।
ठीक है, यानी ये ऊपर वाला आपको मिलेगा E2 E1 प्लस E2 का सम, और ये नीचे वाला जो दिया हुआ है ये मिल जाएगा आपको E2 माइनस E1 या फिर E1 माइनस E2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी साइनसोडियल क्वांटिटी को और किसी भी साइनसोडियल क्वांटिटी को ऐड करते हैं, यानी एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन दोनों इस तरह से होता है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे फेजर डायग्राम समझना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो क्वेश्चन था किसी मेरे ही सब्सक्राइबर ने पूछा था मुझसे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था बेसिक इलेक्ट्रिकल का, और बेसिक इलेक्ट्रिकल का ऐसे ही कुछ अगर और भी कुछ वैसा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जाम के लिए, तो मैं इस तरह से वीडियो बनाते रहूँगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।